हेलो गाइस, आज हम करेंगे चैप्टर नंबर आपका मेंसुरेशन चल रहा है, चैप्टर नंबर 9 मेंसुरेशन, क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 देखिए हम क्या कहता है कि टॉप सरफेस ऑफ द रेस्ड प्लेटफॉर्म इज इन द शेप ऑफ अ रेगुलर ऑक्टागन एज शोन इन द फिगर। आपको साइड में एक फिगर बनी हुई है क्वेश्चन की, फाइंड द एरिया ऑफ द ऑक्टागोनल सरफेस। आपको इस शेप का जो है वो एरिया कैलकुलेट करना है। अगर हम इस फिगर को ध्यान से देखें, ऑक्टागोनल क्या होती है जिसकी 8 साइड्स होती हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, राइट। तो इसकी 8 साइड्स हैं। बट अगर हम इसका एरिया, क्योंकि एरिया ऑफ ऑक्टागोनल निकालने का कोई फॉर्मूला नहीं है हमारे पास, तो हम क्या कर रहे थे, अगर हम इसको ध्यान से देखें तो क्या इन फिगर्स को 3 पार्ट्स में डिवाइड हो रही है हमारी। ये देखो, तो आपका हो गया दो, आपकी अगर देखा जाए ये वाला और दिस वन, ये आपके हो गए ट्रेपीजियम, दिस वन, और ये सेंटर पार्ट क्या हो गया आपका रेक्टेंगल फॉर्म। तो हमारे पास अभी हम देखेंगे क्या हमें पास ट्रेपीजियम के लिए जो हमें नीड है एरिया ऑफ ट्रेपीजियम निकालने के लिए, क्या हमारे पास सब चीजें हैं। अगर हम ध्यान से देखें, इन्होंने इसकी साइड कितनी दी है 5, तो दैट मीन सारी क्या है 5 5 है, ये भी 5 है। ठीक है, और आपको ट्रेपीजियम के लिए 2 पैरेलल साइड्स गिवन चाहिए और एक दोनों की हाइट चाहिए। तो एक साइड हो गई आपकी 5 और एक साइड क्या हो गई 11, 2 पैरेलल साइड्स, और दोनों के बीच का डिस्टेंस इन्होंने कितना दे रखा है 4। तो सेम इसकी होगी, आपका रेगुलर ऑक्टागन है तो सेम आपके 2 ट्रेपीजियम हो गए और एक क्या हो गया रेक्टेंगल। रेक्टेंगल के लिए भी हमारे पास लेंथ भी गिवन है और हमारे पास ब्रेड्थ भी गिवन है। ठीक है, तो ये 3 शेप्स में हमने ऑक्टागन को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, मतलब 3 फिगर्स में हमने इसको डिवाइड कर दिया। तो हम इसको कैलकुलेट करेंगे। फर्स्ट हम करेंगे एरिया ऑफ 2 ट्रेपीजियम। अब दोनों ही ट्रेपीजियम की जब बिल्कुल ही मेजरमेंट जो है वो सेम है तो हम निकाल सकते हैं ऐसे कि एक का निकाल के उसको हम 2 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं क्योंकि डबल हो जाएगा। तो 2 मल्टीप्लाई आपका फॉर्मूला क्या होता है, हाफ इंटू हाइट a प्लस बी, राइट। तो हम 2 मल्टीप्लाई हाफ, हाइट कितनी गिवन है हमें, हाइट है हमारी ट्रेपीजियम की 4 और 2 पैरेलल साइड क्या है, एक 5 और एक 11, दैट इज 5 और 11, राइट। ये कैंसिल आउट हो गया आपका 2 पे, 2 2 जा 4 मल्टीप्लाई 11 प्लस 5 कितना होगा 16, 16 मल्टीप्लाई 4 करोगे तो क्या आ जाएगा आपका 64 मीटर स्क्वायर। ठीक है, ये आपका निकल गया 2 ट्रेपीजियम्स का एरिया। अब हमारे पास क्या हो गया, एक रेक्टेंगल रह गया, दोनों ही ट्रेपीजियम का हो गया फर्स्ट एंड सेकंड, इसीलिए हमने इसको 2 से मल्टीप्लाई किया था। अब हम बात करते हैं एरिया ऑफ रेक्टेंगल की। एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला क्या होता है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला होता है लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेड्थ। ठीक है, तो आपकी लेंथ क्या है, लेंथ आपको गिवन है 11 मीटर और हमारे पास ब्रेड्थ कितनी है 5 मीटर। तो 11 इंटू 5 कितना हो गया 55 मीटर स्क्वायर। ठीक है, अब हमारा एरिया 2 ट्रेपीजियम का हो गया और एक रेक्टेंगल का हो गया। तो इसमें से इस पूरे सरफेस में से क्या कुछ और बचा है, कुछ नहीं बचा। तो हम क्या करेंगे पूरा, क्योंकि हमें तो पूरा ऑक्टागोनल सरफेस का एरिया पूछा है उसने, ऑक्टागोनल निकालने के लिए दोनों ही ट्रेपीजियम का एरिया प्लस रेक्टेंगल को हम ऐड कर देंगे। तो एरिया ऑफ ऑक्टागोनल सरफेस क्या है आपका, ऑक्टागोनल में एरिया ऑफ 2 ट्रेपीजियम्स प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल। क्लियर, तो 2 ट्रेपीजियम का एरिया कितना आया 64 और रेक्टेंगल का एरिया कितना आया 55। दोनों को एड ऑन करोगे 64 प्लस 55 9 11, तो आपका आ गया 190 मीटर स्क्वायर पूरे ऑक्टागोनल सरफेस का एरिया। नाउ अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 10। अब हम आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है आपका, क्वेश्चन नंबर 10 कहता है देयर इज अ पेंटागोनल शेप्ड पार्क। एक पेंटागोनल शेप पार्क है और इसमें आपको 2 पिक्चर्स गिवन है। पहली बात तो ये कि आपकी पेंटागोनल शेप पार्क है और इसकी आपको पूरी मेजरमेंट गिवन है कि आपकी साइड्स क्या है। यहां से इतनी मेजरमेंट कितनी है 15 है, दिस वन इज ऑल्सो 15, दिस वन इज ऑल्सो 15, और अगर आप इसकी करो तो ये भी आपके 15 है। ठीक है, तो ये सारी ऑल ओवर साइड्स के आपके 15 गिवन है। और जो पूरे की लेंथ है यहां से लास्ट तक की पूरी की लेंथ कितनी है 30 मीटर।
राइट। तो आपको निकालना है, अब इन्होंने दो डायग्राम्स दिए हैं, एक बोला है ज्योतिष डायग्राम के अकॉर्डिंग निकालो और एक बोलो कविताज डायग्राम के अकॉर्डिंग। इन्होंने दो अलग अलग तरीके से दोनों का एरिया कैलकुलेट किया है। ज्योति ने क्या किया है, ज्योति ने किया है इसको सेंटर से पार्टिंग कर दी। तो अगर आप ध्यान से देखें तो क्या दो ट्रेपीजियम की शेप्स आ गई। और कविता ने क्या किया है, कविता ने यहां से पार्टिंग की है। तो अगर आप ध्यान से देखें तो ये एक रेक्टेंगुलर फॉर्म बन गई और दिस वन इज स्क्वायर फॉर्म। आपको दोनों ही तरीके से इनका एरिया कैलकुलेट करना है। तो सबसे फर्स्ट हम क्या करते हैं, ज्योति के डायग्राम के अकॉर्डिंग करते हैं। ज्योति के डायग्राम क्या कहता है, ज्योति के डायग्राम के अकॉर्डिंग दो ट्रेपीजियम्स है, तो हम इसको डिनोट कर देते हैं ट्रेपीजियम में। तो आपको फर्स्ट हो जाएगा ए बी सी डी, नेक्स्ट हो गया ई एफ। ठीक है, तो फर्स्ट हो गया ज्योति का डायग्राम हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो एरिया ऑफ टू ट्रेपीजियम्स, राइट। ट्रेपीजियम्स फॉर्मूला क्या है, हाफ मल्टीप्लाई हाइट ए प्लस बी, दूसरे का भी सेम प्लस हाफ मल्टीप्लाई हाइट ए प्लस बी, राइट। अब दोनों की हम मेजरमेंट लिखेंगे। हाफ हाइट कितनी है इसकी, हाइट हो जाएगी आपकी सी डी, इसके लिए सी डी हो गई। और दोनों की मेजरमेंट कितनी गिवन है, देखो ये 50 है और कंप्लीट जो हाइट है वो कितनी है 30। तो 15 प्लस 30 होगी, दो पैरेलल साइड्स, फिर प्लस हाफ हाइट कितनी है इसके अकॉर्डिंग सेकेंड वाले की डी ई, राइट। और इसकी भी 15 प्लस 30, राइट। तो अब इसको सॉल्व करेंगे। 15 मल्टीप्लाई ये क्या हो गया आपका 45 प्लस आपकी क्या वैल्यू आएगी, ये हाफ मल्टीप्लाई क्या है आपका, इसको अगर हम सॉर्ट आउट करेंगे तो आपकी वैल्यू आएगी सेम एज 45। और यहां क्या है, सी डी की वैल्यू कितनी है, सी डी और सीई दोनों के लिए हमारी वैल्यू देखो। अब सी डी की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी, सी डी कितना है आपका, इसका हाफ, दैट मीन्स 15 का हाफ क्या हो गया 7.5 प्लस सेम डीई क्या हो गई 7.5 मल्टीप्लाई 45। अगर हम इन सबको सॉर्ट आउट करेंगे अब तो आपकी वैल्यू क्या आएगी, देखो ये इससे कैंसिल आउट होगा आपका 2.5, ठीक है। अब ये इससे कैंसिल होगा 22.5। अब 22.5 प्लस 7.5 क्या हो जाएगी आपकी वैल्यू, ये हो जाएगा आपका 22 मल्टीप्लाई करना है दोनों को, आपकी वैल्यू आएगी हम इन दोनों को मल्टीप्लाई कर रहे हैं 22.5 7.5 को, वैल्यू आ रही है 168.75। सेम दोनों की वैल्यू इधर भी सेम है तो इसकी भी वैल्यू क्या आ जाएगी 168.75। अगर हम दोनों को ऐड करेंगे अब वैल्यू आएगी 337.5 मीटर में है ना सारी वैल्यू, यस। तो आ जाएगी आपकी मीटर स्क्वायर। तो दैट मीन्स दोनों ही ट्रेपीजियम का एरिया निकल गया है आपका। तो ये आपका ज्योति के डायग्राम के अकॉर्डिंग अभी इस जो पेंटागोनल पार्ट था उसका एरिया निकला है। अब नेक्स्ट हम करेंगे कविता के डायग्राम के अकॉर्डिंग, ओके। कविता के डायग्राम के अकॉर्डिंग, कविता के डायग्राम में क्या बोला है इन्होंने, देखो ये पेंटागोनल पार्ट था, अभी हमने क्या किया है दोनों ही ट्रेपीजियम में बांटा था उस पार्ट को, सेंटर से पार्टीशन की थी। अब इन्होंने क्या किया है यहां से इसको पार्टीशन किया है। तो आपका देखेंगे तो एक बन गया स्क्वायर क्योंकि इसकी क्या है 4 साइड्स आर इक्वल गिवन है, और एक बन गया आपका ट्रायंगल की भी ये 2 साइड इक्वल दे रखी है। तो दैट मीन्स अब हम ध्यान से देखेंगे अगर इतनी साइड क्या है 15 है गिवन है आपको फिगर में, और पूरी क्या है हाइट, पूरे इसकी हाइट 30 की बनती, तो दैट मीन्स ट्रायंगल की हाइट कितनी हो जाएगी 15, क्योंकि 15 प्लस 15 ये पूरा हो जाएगा 30। अब हमें एरिया ऑफ ट्रायंगल के लिए क्या नीड है, तो हमने इसको 2 में बांट दिया, एरिया ऑफ पेंटागोनल पार्ट, राइट। तो आपका हो गया एरिया ऑफ ट्रायंगल प्लस एरिया ऑफ स्क्वायर। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ इंटू बेस मल्टीप्लाई हाइट, प्लस एरिया ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, साइड मल्टीप्लाई साइड, दैट इज साइड स्क्वायर। ठीक है, तो वैल्यूज पुट करेंगे। बेस क्या हो गया, ये कितना गिवन है आपको 15, और ट्रायंगल की हाइट कितनी है ऑल्सो 15, प्लस अब स्क्वायर की साइड क्या है, सारी साइड्स 15 15 15,
तो 15 मल्टीप्लाई 15। इसको सॉर्ट आउट करोगे, इसको अगर हम सॉल्व करेंगे ये आएगी आपकी, तो अगर हम इसको सॉल्व करेंगे 112.5 प्लस 15 मल्टीप्लाई 15 का स्क्वायर क्या होगा 225। अब दोनों को एड ऑन करोगे सेम वैल्यू आएगी जो लास्ट की आई थी 337.5 मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो हमने दोनों ही तरीके से, एक कविता के डायग्राम के अकॉर्डिंग और एक इससे पहले किया था हमने ज्योति के डायग्राम के अकॉर्डिंग, दोनों के ही थ्रू हमने सॉल्व किया है। आंसर क्या है आपका सेम आया है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 11। नाउ अब हम बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है डायग्राम ऑफ अ एडजेसेंट पिक्चर फ्रेम हैज आउटर डायमेंशन इज इक्वल टू 24 into 28 सेंटीमीटर एंड इनर डायमेंशन इज 16 सेंटीमीटर into 20 सेंटीमीटर। आपको एक फोटो फ्रेम गिवन है जिसकी आउटर डायमेंशन है 28 और 24, मतलब बाहर की आपको रेक्टेंगुलर शेप में दिख रहा है क्योंकि उसकी लेंथ और ब्रेड्थ अलग अलग है। ठीक है, और जो इनर भी एक रेक्टेंगल शेप में है, तो इसमें क्या है 20 सेंटीमीटर और 16 सेंटीमीटर, राइट। तो आपको फाइंड द एरिया ऑफ ईच सेक्शन। जो ये सेक्शंस है ना, जो साइड में इस सेक्शंस की पार्टीशन कर रखी है, दिस वन और ये इधर, तो हम इसको डिनोट कर देते हैं। ये फर्स्ट सेक्शन हो गया, ये सेकंड सेक्शन, दिस वन इज थर्ड सेक्शन और दिस वन इज फोर्थ सेक्शन। सिर्फ आपको इन सेक्शंस का एरिया कैलकुलेट करना है, फाइंड द एरिया। अब इन सेक्शंस का हम एरिया कैसे निकालेंगे, अगर हम ध्यान से देखें तो ये चारों ही सेक्शंस देखो ट्रेपीजियम की शेप में है हमारे पास, यस ट्रेपीजियम की शेप है। दिस साइड और दिस साइड ये दोनों ही पैरेलल हो गई और दोनों ही साइड की डायमेंशन गिवन है 16 और 24। और अगर हम इसकी हाइट की बात करें, इन्होंने क्या बोला है, इफ द विड्थ ऑफ ईच सेक्शन इज सेम, और हर एक की क्या है विड्थ सेम है, तो दैट मीन्स देखो ये 16 है और ये पूरी क्या है 24, दैट मीन्स इतनी 16 हो गई दोनों में। और अब दोनों को इक्वली डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा 24 माइनस 16, 8 बचा, तो दैट मीन्स इधर से भी 4 है और इधर से भी 4 है, सेम एज इसकी। अगर ये 20 है तो ये कितनी है आपकी 28, दोनों को माइनस करोगे क्या हो जाएगी 8। ध्यान से देखना बेटा, क्या है आपकी 28, तो दैट मीन्स जो इसका इस ट्रेपीजियम का और इस ट्रेपीजियम की हाइट है ये भी 4 हो जाएगी और ये भी 4, सेम है इसकी भी 4 और ये भी 4, तो हाइट ट्रेपीजियम की क्या हो गई सबकी 4 हो गई। और हमारे पास दोनों ही, अगर ये वाला ट्रेपीजियम लेते हैं दोनों इक्वल है और ये दो ट्रेपीजियम इक्वल है, तो अगर हम एक ट्रेपीजियम ये निकाल लेते हैं उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, दोनों ही ट्रेपीजियम हो जाएंगे। और उसके बाद इस ट्रेपीजियम का अगर हम निकालते हैं तो सेम एज इसका निकल जाएगा। क्लियर, तो हम करते हैं अपना पहले फर्स्ट ट्रेपीजियम। फर्स्ट ट्रेपीजियम क्या है, एरिया ऑफ फर्स्ट ट्रेपीजियम या फर्स्ट सेक्शन, यहां हम डिनोट कर सकते हैं फर्स्ट सेक्शन से, ठीक है, क्योंकि हम तो ट्रेपीजियम की शेप ले रहे हैं, तो ट्रेपीजियम का ही फॉर्मूला लगेगा हाफ इंटू हाइट a प्लस बी, राइट। तो अगर हम हाइट देखें, अभी मैंने आपको बताया ट्रेपीजियम की हाइट हमने कैसे निकाली कि अगर इतने 16 है और ये 24 है, दैट मीन्स दोनों तरफ 4 4 बच गई तो 4 हो गई। और फर्स्ट सेक्शन निकाल रहे हैं तो उसकी दोनों पैरेलल साइड 20 प्लस 28 है, राइट। तो हम कैलकुलेट करेंगे, ये 2 से कैंसिल, 2 मल्टीप्लाई 20 प्लस 28 कितना हो गया 48, 48 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे 96 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर हो गया, आपका एक सेक्शन निकल गया, दैट मीन्स सेकेंड जो सेक्शन होगा वो भी आपका 96 सेंटीमीटर। इन्होंने ई सेक्शन की बोला अलग अलग, तो एक सेक्शन की 96 तो दूसरे सेक्शन की भी 96। अब हम बात करते हैं एरिया ऑफ थर्ड सेक्शन, राइट। थर्ड सेक्शन में भी सेम रहेगा आपका फॉर्मूला, हाँ, क्योंकि ट्रेपीजियम शेप है a प्लस बी, तो हाफ हाइट कितनी होगी इसकी भी सेम थी 4, बिकॉज क्या था यहाँ पे हमने इसकी निकाली थी, ये 4 निकली थी ना अभी, क्योंकि ये 20, दिस वन इज 28, तो बाकी कितना बचा 4 4 का, तो हाइट सेम 4 और दोनों की पैरेलल साइड्स की हैं 16 और 24, तो 16 प्लस 24, राइट। कैंसिल आउट 2 पे, फिर 2 मल्टीप्लाई 24 प्लस 16 40, तो 40 मल्टीप्लाई 2 करोगे तो 80 सेंटीमीटर स्क्वायर। दैट मीन्स जो अगर आपकी थर्ड सेक्शन की है तो आपका फोर्थ सेक्शन भी कितना होगा 80 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आपके चारों ही सेक्शंस का एरिया निकल गया है 96 सेंटीमीटर, सेकंड सेक्शन का भी 96 और थर्ड का 80, तो फोर्थ का भी 80 सेंटीमीटर स्क्वायर। नाउ आज हमारी इतनी एक्सरसाइज 9.1 कंप्लीट हो गई है। आई होप आप लोगों को सारे क्वेश्चन अच्छे से समझ में आए होंगे। ओके, थैंक यू।